गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे और ये जो आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने जा रहे हैं ये एक नए अंदाज के साथ हम लोग देखेंगे, नए कंसेप्ट के साथ हम लोग देखेंगे। इसके पहले जो भी स्टूडेंट्स यदि जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रखे होंगे तो भाई हम समझते हैं कि वो आपका गलत पढ़ा हुआ है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो सही कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। तो आगे बढ़े इससे पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। डिफिनेशन है द फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब क्या हो गया? क्रिया का वह रूप, विच शोज, जो दिखाता है या जिससे बोध होता है। क्या बोध होता है? एन एक्शन वाज टेम्पररली गोइंग ऑन इन ए पार्टिकुलर टाइम ऑफ पास्ट इज कॉल्ड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देख लीजिएगा, क्रिया का वह रूप जिससे बोध होता है कि एक काम था जो पास्ट के कोई खास समय में टेम्पररली कोई काम जारी था, वही क्रिया के उस रूप को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कह लेंगे। फिर से एक बार देखिएगा, क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि पास्ट के कोई खास समय में कोई काम अस्थायी रूप से जारी था, उससे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। एग्जांपल देख लीजिएगा, ये जो अभी तक हम लोग एग्जांपल पढ़ते आ रहे थे इस तरह से कि आई वाज ईटिंग पिज्जा, आपको तो लग रहा होगा कि सेंटेंस ये सही है, आई वाज ईटिंग पिज्जा सेंटेंस सही है, ऐसा लग रहा होगा। और अब तक आप लोग यही पढ़ते भी आ रहे होंगे, आई वाज ईटिंग पिज्जा, सब वाज टीचिंग उर्दू। किस दृष्टिकोण से सही कर रहे हैं कि आपको पढ़ाया गया था इसके पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वाज, वर्ब प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट है। इस पैटर्न के बेसिस पे सेंटेंस को कहा जा रहा था कि ये सेंटेंस सही है, लेकिन हम आज ये कह रहे हैं कि सेंटेंस जो है ना, ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का गलत है। ऐसा लिखना, ऐसा कहना सेंटेंस ये गलत है। क्यों गलत है, कैसे गलत है, हम इसी एग्जांपल हम लोग लेंगे, एग्जांपल पढ़ेंगे। इससे पहले स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। और भाई अब आपको यदि जो बनाने के लिए दिया जाए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बनाइए, तो आप तो इसको बना करके ऐसे रख दीजिएगा। क्या बनाइएगा कि आई वाज, इस पैटर्न पे रख दीजिए ना, आई वाज टीचिंग द चिल्ड्रेन, ये चीज। तो यही पर आप मार खा गए। ऐसा कहना ही गलत है, ये सेंटेंस ही गलत है। क्यों सेंटेंस गलत है, आप ध्यान दीजिएगा। ये सेंटेंस अभी तक गलत है, क्यों गलत है समझना। डिफिनेशन पर जरा गौर करिए तो डिफिनेशन में लिखाए थे, डिफिनेशन में बता दिया गया है कि क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि पास्ट के कोई खास समय में कोई एक काम जारी था अस्थायी रूप से, क्रिया के उस रूप को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसको पढ़िए तो, मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, इससे ये था देख करके आप पता लगा सकते हैं कि पास्ट का चर्चा है, क्लियर। लेकिन इससे ये नहीं पता चलता है कि पास्ट में भी पर्टिकुलर टाइम क्या था। उस समय मैं पढ़ा रहा था, बच्चों को पढ़ा रहा था, उसका पास्ट में भी चल करके एग्जैक्ट टाइम क्या था ये तो नहीं पता चला ना। इस दृष्टिकोण से सेंटेंस गलत हो चुका है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही हम लोग पढ़ेंगे उस अवस्था को दिखाने के लिए जहां पर पास्ट में कोई खास समय पता चले, कोई पार्टिकुलर टाइम पता चले, और उस पार्टिकुलर टाइम में कोई काम जारी था, एन एक्शन वाज गोइंग ऑन, कोई काम जारी था ये पता चले, तभी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को मानेंगे। उस पर आधारित हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस बनाएंगे। अभी तक ये सेंटेंस गलत है, लेकिन अब तक आप पढ़ते रहे थे यही चीज ना कि आई वाज टीचिंग द चिल्ड्रन, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया। देखिए सेंटेंस गलत है, अब इसको सही कैसे कर सकते हैं। देखिएगा, सपोज कि हम ये लिख दें, देखिए इसमें कुछ और बात हम जोड़ दे रहे हैं। लिख देते हैं व्हेन यू वेयर watching a movie,
एक ये कह लिए, एक और बोल देते हैं when my friend phoned me। अब देखिए इस सेंटेंस में हम दो सेंटेंस को जोड़ दिए हैं। दो सेंटेंस नहीं मानिएगा, कहने का मतलब है कि या तो इस सेंटेंस के साथ एक ऐसा पार्ट रखिए या तो फिर सेंटेंस के साथ एक ऐसा पार्ट रखिए, तब सेंटेंस सही हो गया है। क्यों सही हो गया देखना है, क्यों सही हो गया है इसे समझना है, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। डिफिनेशन पर ध्यान रखिएगा। डिफिनेशन बता दिया गया था कि पास्ट में चलकर कोई खास समय में काम जारी था। पास्ट में चल करके कोई खास समय में काम जारी था, ये दिखना चाहिए। तो इससे ये नहीं पता चला था, पास्ट का चर्चा हो गया, पास्ट का पता चलता है, लेकिन पास्ट में भी कौन सा समय? अरे भाई अभी से पास्ट 1 सेकेंड भी पहले पास्ट है, 2 मिनट पहले भी पास्ट है, 2 महीना भी पहले पास्ट है, 2 साल भी पहले पास्ट है, लेकिन उस सारा पास्ट में कोई एग्जैक्ट पॉइंट पता चलना चाहिए। और ये पता चलना चाहिए कि उसी पॉइंट में उसी पार्टिकुलर टाइम में कोई काम जारी था, ये पता चलना चाहिए। लेकिन केवल इस सेंटेंस से कहाँ पता चल रहा है कि कोई खास समय में काम जारी था? ऐसा नहीं पता चलता है, इसलिए सेंटेंस गलत था। लेकिन देखिए यदि जो इसी में इस तरह का सेंटेंस जोड़ दिया जाए, बोल दिए व्हेन यू वेर वॉचिंग ए मूवी, जब आप एक मूवी देख रहे थे, आई वॉज टीचिंग द चिल्ड्रेन, मैं बच्चों को पढ़ा रहा था। अब क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया? क्या क्लियर हो गया? यहां से समझना है। सपोज करिए कि इस सेंटेंस को बोला जा रहा है, अभी बोला जा रहा होगा, कोई चर्चा करेगा तो प्रेजेंट में ही चर्चा करेगा ना, प्रेजेंट में चर्चा करेगा। और इस प्रेजेंट पॉइंट में एक 3 पॉइंट ले लेते हैं, 3 पॉइंट लेते हैं। ये मान लेते हैं फ्यूचर, और ये हो गया प्रेजेंट, ये हो गया पास्ट। इसके पहले कहीं भी चलिए ना, वो सब पास्ट ही रहेगा। इसके पहले कहीं भी चल लीजिए, वो सब पास्ट ही है। ठीक, तो यहां पर बोला जा रहा है, यहां पर हम बोल रहे हैं कि व्हेन यू वेर वॉचिंग ए मूवी, When you were watching a movie, I was teaching the children। तो कोई इंसान यदि जो कह रहा है कि जब आप पढ़ा रहे थे, जब आप एक मूवी देख रहे थे, जब आप एक मूवी देख रहे थे, इसका मतलब कि इसको मूवी देखने का भी एक कोई पर्टिकुलर टाइम रहा होगा पास्ट में। अभी से पहले कोई एक वैसा पॉइंट रहा होगा, कोई एक वैसा समय रहा होगा कि उस समय ये शख्स क्या कर रहा होगा, वॉचिंग मूवी हो रहा होगा, या ना, वॉचिंग मूवी हो रहा होगा। और उसी समय आई वॉज टीचिंग द चिल्ड्रन, उसी समय क्या हो रहा होगा, टीचिंग चिल्ड्रन का काम हो रहा होगा। अच्छा ये समझ देखते हैं। व्हेन माय फ्रेंड फोन्ड मी, जब मेरे दोस्त ने मुझे फोन किया, जब मेरे दोस्त ने मुझे फोन किया, इससे आपको क्या पता चलता है? पास्ट का ही चर्चा हो रहा है ना, अभी से पहले समय का ही चर्चा हो रहा है। लेकिन एग्जैक्ट ये नहीं बताया जा रहा है कि भाई 10 बजे, 8 बजे, 9 बजे, ऐसा नहीं, लेकिन टाइम बताया जा रहा है कि जब मेरे दोस्त ने मुझे फोन किया, जब मेरे दोस्त ने मुझे फोन किया। प्रेजेंट का चर्चा नहीं, पास्ट का चर्चा है कि जब मेरे दोस्त ने मुझे फोन किया, वही उस समय की बात है कि आई वॉज टीचिंग द चिल्ड्रन, मैं बच्चों को पढ़ा रहा था। मैं बच्चों को कब पढ़ा रहा था? ये तो क्लियर है कि पास्ट में, लेकिन पास्ट में भी कब? जब मेरे दोस्त ने मुझे फोन किया। पास्ट में चल करके जब मेरे दोस्त ने मुझे फोन किया, उसी समय मैं बच्चों को पढ़ा रहा था। अब ये सेंटेंस सही हो गया है। आप 2 सेंटेंस इसमें फॉर्म कर लिए। व्हेन यू वर वॉचिंग ए मूवी, आई वॉज टीचिंग द चिल्ड्रन, सेंटेंस अब सही हो सकता है। अब ये सेंटेंस सही है। या तो फिर आप कह लीजिए व्हेन माय फ्रेंड फोन्ड मी, आई वॉज टीचिंग द चिल्ड्रन, सेंटेंस सही है ये। अब ऐसे ही और भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए और भी एग्जांपल लिए। जब आप सो रहे थे, मैं पढ़ रहा था, इसमें बताइए अभी के अनुसार हमारा सेंटेंस क्या है? ये बोला मैं पढ़ रहा था। तो अकेले ऐसा सेंटेंस कहने से ये पास्ट कंटिन्यूअस का बोध नहीं होता है, पास्ट कंटिन्यूअस का बोध नहीं होता है। वही इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। यदि जो कर भी दिए तो सेंटेंस गलती हो गया है,
क्यों गलती हो गया है? इसका लॉजिक पहले ही बता दिया गया था कि भाई एक सेंटेंस बनने के लिए, इस तरह का सेंटेंस बनने के लिए आपको पता चले कि पास्ट में कोई पर्टिकुलर टाइम दिखना चाहिए। पास्ट में चल कर करके कोई पर्टिकुलर टाइम दिखना चाहिए और उस पर्टिकुलर टाइम में कोई काम हो रहा था। जैसे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस बता दिया गया, दे दिया गया, और ये था लगा हुआ है तो पास्ट कंटिन्यूअस है। और इसमें यदि जो ये सेंटेंस जोड़ दिए हैं कि जब आप सो रहे थे, तो ये टाइम जो है ना, ये सेंटेंस जो है ना, ये टाइम को रिफरेंस कर रहा है, ये टाइम को रिफरेंस कर रहा है, ये टाइम शो कर रहा है। इससे समय का बोध हो रहा है। कौन से एक्शन का समय? इसका। मैं पढ़ रहा था, कब? पास्ट में। जरूर मैं पढ़ रहा था, ये पता चला पास्ट में, लेकिन पास्ट में भी कब? जब आप सो रहे थे। जब आप सो रहे थे, ये टाइम रेफरेंस सेंटेंस है, इससे टाइम का बोध हो रहा है। अब ये पता चल गया, समझ में आ गया। ये पता चलता है कि भाई ये काम जारी था पास्ट में, ये काम जारी था पास्ट में, लेकिन उसमें भी कब? पास्ट में चल करके कोई पार्टिकुलर टाइम में जारी था, कोई पार्टिकुलर टाइम में जारी था। वो पार्टिकुलर टाइम क्या है? कि जब आप सो रहे थे। अरे भाई जब आप सो रहे थे तो वो भी कोई ना कोई समय ही होगा ना। हो सकता है अभी से 2 घंटा पहले, अभी से 2 घंटा पहले 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, मान लीजिए 12 बजे की चर्चा किया गया कि भाई जब आप सो रहे थे, जब आप सो रहे थे 12 बजे, जब आप 12 बजे सो रहे थे, मैं पढ़ रहा था। तो इससे पता चल गया कि ये काम जारी था पास्ट में कोई निश्चित समय में। तो भाई अब बनाएंगे तो इसको भी बना लीजिए। इसके लिए व्हेन लिखिए या तो फिर व्हाइल लिखिए। व्हाइल यू वेयर स्लीपिंग, फिर क्या? मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग। फिर उसी तरह से ये भी समझ देख लेंगे क्या हो जाएगा। जब गोलू मेरे यहाँ आया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस आप किसको मान रहे हैं? ये मैं सो रहा था, ऐसा। लेकिन इसको आप ऐसे ही अकेले पास्ट कंटिन्यूअस में मत बना दीजिए, दे दिया है जरूर, लेकिन आप इसको अंग्रेजी में पास्ट कंटिन्यूअस में मत बनाइए। क्यों? क्योंकि भाई इसके लिए एक टाइम रेफरेंस सेंटेंस होना चाहिए जिससे पता चले कि पार्टिकुलर टाइम में ये काम हो रहा था। पास्ट में भी चल कर करके, अभी से पहले पास्ट में भी चल करके ये काम, पास्ट में भी चल करके पार्टिकुलर टाइम में ये काम जारी था। तो इस सेंटेंस में पार्टिकुलर टाइम क्या है? ये वाला चीज। जब गोलू मेरे यहाँ आया, मैं सो रहा था, ये तो क्लियर है कि पास्ट का चर्चा हो रहा है, पास्ट का चर्चा हो रहा है, ये क्लियर है। लेकिन भाई मैं सो रहा था, इसका पार्टिकुलर टाइम क्या है? तो पार्टिकुलर टाइम ये रहा, जब गोलू मेरे यहाँ आया। जब गोलू मेरे यहाँ आया तो वो भी कोई पॉइंट ऑफ टाइम आया होगा, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, कोई पार्टिकुलर टाइम आया होगा, कोई निश्चित टाइम में आया होगा। उसी समय मैं सो रहा था। तब इससे जाहिर हो गया, इससे जाहिर हो गया कि बीते हुए समय में कोई खास समय में एक काम जो है अस्थायी रूप से जारी था। क्रिया के उस रूप को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कह लेंगे। अब हम इस सेंटेंस को बना लेंगे और सेंटेंस ये सही भी हो गया है। आगे भी देखिए, ये तो लगता है यहाँ पर 2 पार्ट में सेंटेंस था, तो फर्स्ट पार्ट है सिंपल पास्ट में आ गया है, समझ सकते हैं। तो क्या बना लेंगे? when गोलू came to me, मैं सो रहा था, I was sleeping। सेंटेंस सही है। इसी को आप ऐसे ही बना सकते हैं कि I was sleeping when गोलू came to me। देखिए एक एग्जाम्पल और लिया मैंने, लिख रहे हैं कि कल मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था। जनरली आप क्या बनाइएगा? आपको तो लगेगा कि भाई हाँ बात कर रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो बना कर धर दिए आई वॉज टॉकिंग टू
माई फ्रेंड्स यस्टरडे। बट ये सेंटेंस आपका गलत हो गया है। क्यों गलत हो गया है समझना है। कल मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था, तो ये जो संपूर्ण बात करने का काम हुआ, अभी के हिसाब से देखा जाए तो ये समाप्त हो गया ना। ये बात करने का जो अभी चर्चा चल रहा है, ये बात करने का काम अभी के लिए समाप्त हो गया ना। यानी कि जो टाइम है ना, ये कल या फिर ये यस्टरडे, ये पास्ट को रेफरेंस करता है, पास्ट को बताता है। वो संपूर्ण क्रिया बात करने का काम समाप्त हो गया है। तो फिलहाल ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रह करके भी जब आप अंग्रेजी बना रहे हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बनेगा, क्योंकि ये बात करने वाला जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं बात करने का, ये काम समाप्त हो गया पास्ट में। और ये अलग बात है कि कल बात करने का काम लंबा चला होगा। ये जो बात करना है ये टाइम टेकिंग एक्शन है, इसमें टाइम लगा होगा। आधा घंटा बाद चला होगा, 1 घंटा बाद चला होगा, 1.5 घंटा बाद चला होगा, 2 घंटा बाद चला होगा। विषय वस्तु के आधार पर बात चला होगा, इसका ड्यूरेशन रहा होगा। लेकिन जब हम बनाएंगे इसको कि आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स यस्टरडे, तो ऐसा कहना गलत हो गया। क्यों गलत हो गया इसको समझना है। यस्टरडे कह देने से कल पता चल गया, यस्टरडे कहने से कल का बोध हो गया। लेकिन आप समझिए, सपोज कि अभी हम लोग प्रेजेंट में हैं और आज का डे है सैटरडे है, या ना। फिर कल चलेंगे तो इधर जाएंगे फ्यूचर में, और ये पास्ट में चलते हैं। तो मान लीजिए, हालांकि ऐसे तो कह चुके हैं आपसे कि 1 सेकेंड, प्रेजेंट के 1 सेकेंड भी पहले चलें तो वो पास्ट में चलेगा। यहाँ पर हम मान लेते हैं 1 दिन पहले, तो क्या हो गया, ये फ्राइडे हो जाएगा। तो जानते हैं, ऐसा यदि जो आप बना दिए हैं कि आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स यस्टरडे, तो इसका मतलब हो गया ना कि कल दिन भर, फ्राइडे को दिन भर, यानी कि 24 घंटा या फिर दिन वाला टाइम मान लीजिए 12 घंटा, तो भाई 12 घंटा लगातार वो बात करने का काम जारी था। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, या ना, ये रेयर केस में ऐसा हो सकता है। तो भाई एग्जैक्ट इस बात को दिखाने के लिए आपको कहना पड़ेगा, आपको शो करना पड़ेगा। क्या शो करना पड़ेगा? आप इसी में कुछ बात बता दीजिए कि आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स एट दिस टाइम यस्टरडे। आप दीजिए, अब इस समय सही हो सकता है। आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स एट दिस टाइम यस्टरडे। अब हो गया कि कल इस समय मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था, कल इस समय मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था। अभी एग्जैक्ट पता चल गया। यस्टरडे से पास्ट का बोध हो गया, और एट दिस टाइम से पास्ट में भी चल गए, कोई खास समय का बोध हो गया। और इस समय में एट दिस टाइम एक्शन वाज गोइंग ऑन, ये पता चल गया। तो भाई अब इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो सेंटेंस सही हो गया है। अब कुछ और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिसको कि आप लोग खुद घर पर अपने आप से बनाइएगा। देखिए, कुछ एग्जाम्पल दिया गया है और इसे आपको खुद बनाना है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे ये सेंटेंस बनेगा। इसका जो पैटर्न है सभी प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब फॉर है। और प्रत्येक सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि 2 पार्ट है, जिसमें एक पार्ट टाइम को रिफरेंस कर रहा है, एक पार्ट जो है टाइम को रिफरेंस करने के लिए दिया गया है, और दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। इसमें से ऐसा भी हो सकता है एक सेंटेंस है तो उसका दोनों का दोनों पार्ट पास्ट कंटिन्यूअस का है, दोनों में से कोई एक पार्ट सिंपल पास्ट का हो सकता है। तो भाई जो पास्ट कंटिन्यूअस का रहेगा पास्ट कंटिन्यूअस वाला पैटर्न से बनाएंगे, और जो पार्ट सिंपल पास्ट का है उसको सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू से आप लोग बनाएंगे, या ना। आप यदि जो इसको आप घर पर बना लेते हैं तो बनाए हुए चीज़ आप हमको व्हाट्सएप करके जरूर दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही, और कल स्टार्ट करेंगे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस। और यदि जो पढ़ाया हुआ मैटर, पढ़ाया हुआ चीज़ समझ में आता है तो आप वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, या ना, और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू।